किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र सुननीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, आज 3 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम ज्ञान भजन का अवसर। कल नवरात्र खत्म हो गई। 9 दिन आप बहुत से सत्संगी उपवास किए। आप ही नहीं, जो संत मत को नहीं जानते, नहीं समझ पाए, वो लोग भी, जो सत्संगी नहीं भी, वो लोग भी 9 दिन उपवास किए। अब ये जरूर रहा कि उनका तौर तरीका आपसे अलग था और आपका अलग रहा। आपने पेट को साफ किया, क्योंकि मौसम के बदलने पर बीमारियां आती हैं। जुकाम, बुखार, दस्त, ये सब मौसम के बदलते समय अक्सर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडी खत्म हो रही, गर्मी आ रही है। अभी देखो, रात में हल्की ठंडी हो जाती है। धीरे धीरे जब रात में भी गर्मी पड़ने लगेगी, दिन में भी पड़ेगी, तब ये शरीर उसी तरह का आदी हो जाएगा। हमें तो गर्मी ठंडी का असर जब इसके ऊपर आता है तो तबीयत खराब हो जाती है। ज़्यादातर बुखार जुकाम किसकी वजह से होता है? लीवर खराब होने की वजह से होता है। मल पेट में जब पड़ा रहता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, गैस की बीमारी, दस्त की बीमारी हो जाती है, कब्ज हो जाता है, अपच हो जाता है। तो व्रत रहने से पेट की सफाई हो जाती है। सफाई तो आपने किया ही। जब इस शरीर को भोजन नहीं मिला तो इसमें आपने महसूस किया होगा कि कुछ थकावट आई होगी, शक्ति कम लगी होगी इस शरीर से, इंद्रियों का दमन हुआ होगा। जो इंद्रियां ज़्यादा चलायमान थी, जब आपने व्रत बना लिया, व्रत कर लिया कि नहीं खाएंगे, तो खाने की इच्छा आपकी मर गई। अन्य इच्छाओं पर भी आपकी रुकावट आई, क्योंकि जब शरीर में ताकत रहती है तो तरह तरह की इच्छाएं आदमी करता है, और जब ताकत कम रहती है, कमज़ोर शरीर पड़ता है, तो बहुत सी इच्छाओं की तरफ से मन हट जाता है। तो इंद्रियों का दमन तो हुआ, लेकिन मन तो ऐसे उपवास करने से कमज़ोर नहीं होता है। मन कभी बुढ़ा नहीं होता है। शरीर भले बुढ़ा हो जाए, लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता है। न मन कमज़ोर होता है उपवास करने से या शरीर को तपाने से, गलाने से। तो मन कैसे मरता है? मन जब मारने का तरीका मालूम हो जाता है,
मन को मारने का तरीका किसके पास होता है? संतों के पास होता है। जब वो तरीका बताते हैं तब ये मन मरता है, और नहीं तो फिर इसी शरीर को मन आपके दौड़ाने लगेगा खाने की तरफ, देखने की तरफ, सुनने की तरफ। उसी तरह से जैसे पहले था उसी तरह से ये शरीर को ले जाएगा और फिर उसी तरह से खिलाएगा, फिर उसी तरह से गंदगी पेट में पैदा होगी, बीमारियों के आने की संभावना फिर उसी तरह से बन जाएगी। तो मन को मारने का तरीका किसके पास होता है? संतों के पास होता है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, जहाँ संतों का हमेशा प्रादुर्भाव रहा। ये धर्मपरायण देश कहा जाता है। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर अवतारिक शक्तियों और संतों का प्रादुर्भाव इसी देश में हुआ। संत हमेशा इस धरती पर रहे और उस समय पर तो ये जरूर रहा कि जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाए, और जिनके ऊपर उन्होंने दया किया या जो बहुत संस्कारी थे वही उनके पास पहुंच पाए। और जब उनको समझने की कोशिश किए, अंतर में अपनी पहचान जब उन्होंने उनको दिया तब उनको पहचान पाए, लेकिन सब लोग नहीं पहुंच पाए। आप ये समझो उनका काम क्या रहा? सभी जीवों के लिए रहा, आने वाली पीढ़ी को भी समझाने बताने का काम करते रहे हैं। इसीलिए मुंह से बोल करके, लिख करके, लिखवा करके आने वाली पीढ़ी के लिए वो कुछ छोड़ गए। आप ये समझो रास्ता बता करके चले गए। अब आप ये समझो जो लिख दिया उन्होंने, लिखवा दिया, बोल दिया, वही बन गया ग्रंथ। ग्रंथ किसको कहते हैं? जिसको मज़हबी किताब कहते हो, जिसको धार्मिक ग्रंथ कहते हो, रामायण गीता तरह तरह का नाम रख देते हो, तो यह है धर्म ग्रंथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जब दूसरे संत आते हैं तो उनके लिए यही हाल होता है, जल्दी उनको मानते नहीं लोग, समझ पाते नहीं हैं, क्योंकि उनका रास्ता दुनियादारों से अलग होता है। कहा गया लेक लेक काया चलें, लेकर चलें कपूत, और लेक साढ़े तीनों चलें शायर सिंह सपूत। वो सत्पुरुष के सपूत होते हैं, इसलिए वो किसी के रास्ते पर नहीं चलते हैं, अलग अपना रास्ता बनाते हैं। और लोग क्या करते हैं? लीक पर ही चलते हैं। जो रास्ता पीछे के लोग बना करके चले गए उसी पर चलना पसंद करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि पुराने लोगों को की बातों को उदाहरण दे करके, दलील दे करके और समझाना पड़ता है, तब लोगों के समझ में आता है। जो बातें एक नहीं कई फकीर, कई महात्मा संत कहा करके गए, जब वो बातें लोगों के कान में पड़ती हैं तब धीरे धीरे संतों की बातों पर विश्वास होने लगता है। तो अब आप ये समझो कि इसी भारत जैसी धर्म धरती पर गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए। आप ये समझो उन्होंने ग्रंथ को लिखा, और ग्रंथ को लिख करके लोगों के भलाई के लिए, लोगों के समझने के लिए छोड़े। वो तो दुनिया संसार से चले गए, संवत 2016 में ही चले गए। अब आप ये समझो, लेकिन उनका ग्रंथ अब भी पढ़ा जा रहा है, जिसको कोई रामायण कहता है, कोई रामचरितमानस कहता है। तो अब आप ये समझो उसमें उन्होंने लिख दिया है, स्वामी यह संसार में 5 रत्न है सार, साध संग सतगुर कृपा,
दया, दीन, उपकार। उन्होंने कहा यह शरीर 5 तत्वों का है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का है। इस 5 तत्वों के शरीर के लिए 5 रत्न हैं। सार है इसका। रत्न देखो कीमती होता है, और सार जो होता है वो किसको कहते हैं? खास चीज को, कीमती चीज को सार कहते हैं। कहा ना, सार सार को गए गए थोथा दे उड़ाए। अनाज को सूप में रख करके ऐसे फटकारते हो तो जो मोटा अनाज, कीमती अनाज होता है, काम का होता है, वो आगे रह जाता है इधर, और बाकी जो भूसा होता है, हल्के अनाज होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो सार उसी को कहते हैं। देखो, धातु हमेशा कीमती होता है। जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, इसको भी सार कहा गया। कहा कि मुई खाल के सार से, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मुई खाल किसको कहते हैं? बकरी की खाल, यानी खींच करके उसका वो बना देते हैं क्या, धौपनी। उससे हवा करते हैं, आग जलाते हैं, तो लोहा गर्म होकर के राख बन जाता है। इसको भस्म कहते हैं। सोना को भी जला के भस्म बनाते हैं, लोहा का भी लोहा भस्म, दवाई में काम आता है। तो सार किसको कहते हैं? खास चीज को। तो सार क्या है? साध संग, साधक का संग। साधक के संग से लोगों को बहुत फायदा होता है। साधक का अलग एक विचार होता है, भावना होती है, खान पान होता है, रहन सहन होता है। आप ये समझो, उसकी भाव और भक्ति होती है, उसके अंदर गुरुमुखता होती है। अब आप ये समझो कि साधक का संग करने से क्या होता है? मालिक से प्रेम होता है। इधर दुनिया की तरफ से प्रेम हट करके और मालिक की तरफ रुझाव होता है, उससे प्रेम होता है। तो प्रेम से बैराग होता है। यानी समझो, जब प्रेम जगता है किसी के प्रति, किसी से प्रेम जगता है, तो बैराग होता है किधर से? जैसे काम धंधे में लगे हुए हो और किसी से आपका प्रेम है, पति है, पत्नी है, या दोस्त है, या रिश्तेदार है, तो उसको छोड़ देते हो और छोड़ करके मिलने जुलने के लिए चले जाते हो। उससे प्रेम होता है, तो बैराग आता है इधर से। और बैराग के बाद अनुराग आता है। तो काम मिले न रघुपत बिना अनुरागा। जब अनुराग जगता है तो वो रघुपत जिसको कहा गया मालिक को मिल जाता है। तो साधक का संग बहुत जरूरी होता है। संग का बड़ा असर होता है। देखो, लोहे की ही बात है। आप ये समझो कि लोहा का हथियार जब कसाई के पास रहता है तब उसकी कोई कीमत रहती है। उसको लोग देखना, छूना नहीं पसंद करते हैं। जिस गणाशे से, बांग से जानवरों को काटता है उसको लोग अशुद्ध मानते हैं। और लोहे का मंदिर बन जाए, लोहे का सिंहासन बन जाए, चाहे पत्थर की, मिट्टी की ही मूर्ति हो, जिनको मान लिया जाता है ये भगवान है, और वो मूर्ति रख दी जाए तो मत्था टेकते हैं। आप ये समझो, जब मिट्टी में पड़ा रहता है लोहा तो उसकी वो कीमत नहीं रहती है, और उसको निकाल करके, साफ करके, और थोड़ी देर का संग कर दो आप किसके साथ? पारस पत्थर के साथ, तो सोना बन जाता है, कीमती हो जाता है। इसीलिए तो साधक ने सदगुरु से मांगा कि साध संग मोह देव नित, परम गुरु दातार। या मेरे गुरु, या मेरे मालिक, मुझे साधक का संग दे दो। साधक का संग अगर समझो हमको मिल जाएगा तो हमारा सब काम बन जाएगा। आप ये समझो
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उससे कई काम हो जाता है। जैसे आप देखो, चना है, चना अनाज अगर एक आदमी को दे दिया जाए, किसी को कहा जाए चना ही खाओ, तो आपको दे दिया जाए तो आप तो समझो उसको भून के खाओगे, भिगो के खाओगे, और कभी नहीं भी खाओगे और अन्न खाओगे। लेकिन कह दिया जाए कि वो चना ही आपको खाना है, तो भिगो के खा लो, भून के खा लो, पीस के रोटी बना के खा लो, पकौड़ी बना लो, मिठाई बना लो, रोटी बना लो, जो चाहो उसका कर लो। ऐसे ही आप ये समझो कि एक लड़का दे दिया जाए आपको और काम दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, तो उसी से आप सब काम करा लो, सेवा सब कर देगा आपका, रोटी भी खिला देगा बना के, ले भी आएगा, कपड़ा भी धो देगा, नहला धुला भी देगा। उसने बादशाह ने पिता को अपने जब कैद किया तो कहा एक अनाज मिलेगा खाने को और एक जगह मिलेगी रहने को और एक काम मिलेगा तुमको। तो बादशाह ने यही कहा कि चना दे दो हमको खाने को और लड़का पढ़ाने का काम दे दो और चौराहे पर मकान दे दो। चौराहे पर मकान मिल गया तो पूरा जायजा लेता रहता था, सब आते जाते रहते, मिलते जुलते रहते, हर चीज़ की जानकारी रहती थी। चना मिल गया उसी का सब बनवाता खाता रहा, लड़का मिल गया पढ़ाने तो उसी से अपनी सेवा सब करा लिया, कुछ नहीं अखरा। ऐसे ही साधक का जब संग मिल जाता है तब हर तरह की जानकारी हो जाती है। कहा गया साध संग महदेव ने परम गुरु दाता, या मेरे मालिक साधक का संग दो। साध संग सदगुरु कृपा, सदगुरु की कृपा बहुत जरूरी होती है। सदगुरु की अगर कृपा न हो तो जीव उबर ही न पावे, फंसा ही रह जाए, क्योंकि सदगुरु ही तो जानकारी कराते हैं हर चीज़ के। सतगुरु ही सतलोक का भेद बताते हैं, सतगुरु ही वाणी से समझा करके और अन्य समझो कि मोड़ देते हैं। सतगुरु की वाणी ही अन्य समझो कि खींचती है, उनकी दया ही खींचती है। कहा ना कि सतगुरु तान के मारिया शब्द सुरंगी बाण और मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न धरूं कमान। सतगुरु का कहा गया कि सतगुरु तान के मारते हैं। क्या मारते हैं? बात को मारते हैं, सुरंगी बाण शब्द के द्वारा। जैसे सुरंग बनाया जाता है बारूद की तरह, बारूद से यानी बारूद लगा करके सुरंग बना करके और बारूद लगा करके बड़े बड़े पहाड़ ब्लास्ट कर देते हैं, पत्थर तोड़ देते हैं, सुरंग बनाते हैं। तो सुरंगी बाण चलाते हैं, शब्दों की बाण चलाते हैं। शब्दों का बाण जो होता है वो घायल कर देता है। आप किसी को आप गाली दे दो, आप उसको आप शब्द कह दो, उसको लगने वाली बात बोल दो, नाराज हो जाएगा। और अगर आपको तरीका मालूम है फिर उसको मना लेने का, तो बोल दो, उसके बाद फिर आप मना लो उसको। तो सद्गुरु जो होते हैं बोलते तो हैं बात, तीखी बात बोलते हैं, लेकिन फिर वो संभाल लेते हैं। कैसे संभालते हैं? कि कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़े खोट और अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कहा गया कि गुरु कुम्हार की तरह से होते हैं, घड़े को पीट पीट करके बनाते हैं, उसकी कमियों को दूर करते हैं। टेढ़ा मेढ़ा होता है, पीट करके उसको सुधारते हैं, कुम्हार जैसे सुधारता है, लेकिन हाथ अंदर से लगाए रहता है, घड़ा टूट न जाए। ऐसे सद्गुरु होते हैं। लेकिन उनकी जो वाणी होती है, शब्द होते हैं, वो अपना असर जताते हैं। इसीलिए कहा गया कि सद्गुरु जो वाण चलाते हैं उसमें घायल होता ही होता है, प्रभावित होता ही होता है जीव।
जो वो बाण चलाते हैं उससे मन मरता ही मरता है। दुनिया की तरफ से उदासीनता वैराग्य आता ही आता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, इसीलिए कहा गया उनके अनुपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि उनका निशाना छोटा मोटा तो होता नहीं है। इनका निशाना तो होता है कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। जिस घर को जीव भूल गया, कभी याद भी नहीं आता, उस घर को याद कराते हैं। अपने प्रीतम के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, पति परमेश्वर के बारे में बताते हैं, याद दिलाते हैं, विरह पैदा करते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं, मंजिल तक पहुँचाते हैं। इस जीवात्मा को अजर अमर करते हैं। आप ये समझो कि फिर मरने और जीने से छुटकारा दिला देते हैं। तो कहा गया कि साध संग सतगुरु शरण, सतगुरु के शरण में आओ, सतगुरु की दया लो। आप ये समझो उनकी कृपा लो, उनके शरण में आओ। कहा जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके ढिग जावे, जाए करे जाए ढूंढ भाल उनके ढिग जावे, जाए पड़े चरणन में पड़ा रहे, सेवा करे। यानी ये बताया गया संतों की खोज कर, खोज रे प्यारे, यानी समझ लो कि संतों की खोज करो, जो अन्य मनुष्य मंदिर में ही खोजने का तरीका बता दें उस मालिक को जो इसमें विराजमान है, जिसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, जिसको देख नहीं पा रहे, जिसकी महिमा के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, उसको वो बता दें, लिखा दें। इसलिए सतगुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके अन्य वचनों का पालन करना चाहिए। ये उनकी भक्ति, जो ये सेवा और भक्ति, वो जो जैसा चाहते हैं वैसा करना, अन्य समझ लो भक्ति कहलाती है, वो करना चाहिए। तो साधु संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया बहुत जरूरी होता है। देखो दया एक आभूषण है। आभूषण किसको कहते हैं? औरतें देखो गहना पहनती हैं, जेवर पहनते हैं। आप देखो पुरुष लोग भी पहले पहनते थे। आप ये समझो जैसे औरतें पहनते ऐसे पुरुष पहनते थे पहले। आप देखो ये आभूषण की तरह से है। दया, दया अगर समझो आदमी के अंदर से चला गया है तो समझो कि सब चला गया, कुछ नहीं रहा। आप समझो दया बहुत ज़रूरी है। दया किस पर करना चाहिए? अपने शरीर पर करना चाहिए, अपनी जीवात्मा पर करना चाहिए, और परमात्मा की अंश जीवात्मा ये जिसके भी अंदर हो, पशु पक्षी में, सब पर करना चाहिए। देखो ये मनुष्य शरीर, ये मानव मंदिर, ये समझो जिस्मानी मस्जिद है, इबादती मस्जिद है। ये इसको गुरुद्वारा कहा गया, इसको चर्च कहा गया, तो इसकी हिफाजत ज़रूरी है। इस पर दया करो, इसको साफ सुथरा रखो। यह जिस चीज़ को चलाने की ताकत रखता है उस चीज़ को ही खाओ पियो, क्योंकि बुढ़ापे में हाजमा कमज़ोर हो जाता है। अगर इस चीज़ खा लोगे तो ये शरीर नहीं चल पाएगा। इस पर दया करो कि ये चलता रहे। कहते हैं ना प्रभु ऐसी कृपा करो कि चलते फिरते मेरे प्राण निकल जाएं, हमको कुछ शरीर से कष्ट न हो, भोगना न पड़े, तो इस पर दया करो। अब देखो इस समय पर कोरोना रोग चल रहा है। कोरोना यानी समझो छुआछूत का रोग है, तो छुआछूत से इसको बचाओ। कैसे बचेगा? उस नियम कानून का सब लोग पालन करो और दूसरे की भी जान बचाओ। दूसरे के शरीर के ऊपर भी दया करो, उनको भी बताते समझाते रहो। ऐसा कोई काम न करो कि आप समझो कि उनके ऊपर खतरा आ जाए और उनका शरीर छूट जाए। तो दया इस तरह की शरीर के ऊपर करनी चाहिए।
आप ये समझो कि दया जिसके अंदर से निकल जाती है क्रूर हो जाता है। इंद्रियों के भोग के लिए, सुख के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए, अन्य समझ लो जब दया हटती है तो क्रूर हो जाता है। आप ये समझो, लेकिन इस चीज को समझना चाहिए कि वो जो क्रूरता आती है, मार काट करने लगता है, तकलीफ देने लगता है, जीव हिंसा करने लगता है, उसको फल भोगना पड़ता है। क्योंकि यह कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्मों से कोई बच नहीं पाया, सबको सजा मिली। तो महात्मा जी के साथ जा रहा था उनका एक शिष्य, तो देखा एक आदमी तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ पकड़ करके फेंक रहा है और वो छटपटा करके मर रही है। देख करके दया आ गई उसको। जब दया आ गई तो शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बड़ा क्रूर है, देखो दया खत्म हो गई इसके अंदर से, और कैसे तड़पा तड़पा के मछलियों को मार रहा है, गुरुजी इसको मार दो। बोले हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम समझाना है। समझाए, बच्चा यही जीवात्मा जो तुम्हारे अंदर है वही इसके अंदर है, सजा भोगने के लिए डाल दी गई है। पानी के सफाई के लिए कुदरत ने इसको बनाया है, इसको तुम मत मारो, पानी गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, इस पानी को कोई भी पिएगा जहर हो जाएगा ये। तो तुम पानी को साफ सुथरा अपने लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए रखो, इसको मत मारो। लेकिन वो उसके समझ में कुछ आया नहीं। कहते ना कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विदंत सम। जब बुद्धि मूर्खता की हो जाती है तब कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो जानकार मूर्ख होते हैं, एक अनजान मूर्ख होते हैं। एक तो जिनको जानकारी नहीं होती है मूर्खता करते हैं, कुछ ऐसे भी जानकार होते हैं कि बताने पर भी मूर्ख ही बने रहते हैं। नहीं समझ में आया, चले गए। कुछ दिन के बाद उधर राजस्थान में जा रहे थे दोनों, फिर तो एक ऊँट पड़ा हुआ था। ऊँट जब गिर जाता है तो उठता नहीं है। ऊँट के अंदर ऐसी थैली होती है कि एक दिन पानी पी लेता है तो 15 दिन तक जिंदा रहता है, क्योंकि पानी वहाँ रोज रोज मिलता नहीं है। एक दिन मिल गया तो पेट भर के पी लिया, थैली होती है उसी से चलता रहता है। लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है तब गिर जाता है, चल नहीं पाता है। तो पड़ा हुआ था, पड़े पड़े क्या हुआ, सड़ गया उसका बदन। पड़े पड़े सड़ जाता, आदमी का भी सड़ जाता है। करवट जब नहीं बदल पाता है, कहीं करवट लेता रहता है तो सड़ जाता है। और जब सड़ा, दर्द हुआ थोड़ा, तब पलट गया, कीड़े पड़ गए। अब वो कीड़े जब काटें, एक दो और असंख्यों लाखों की संख्या में कीड़े, बड़ा शरीर था, बड़ा घाव बनता चला गया। कीड़े उसको काट रहे थे, काटे तो ऐसे छटपटाए, ऐसे छटपटाए। तो उधर से गुरुजी जा रहे थे, तो गुरुजी से कहा, लड़की वही चला था साथ में, तो कहा गुरुजी बहुत दुख में है ये, देखो कैसे छटपटा रहा है, इसको मार दो। बोले देख तू मारने की बात क्यों करता है, यह महात्माओं संतों का काम नहीं होता है। तो वो भी संत के बारे में नहीं समझ पाया। वो तो दया के सागर होते हैं, दया सिंधु होते हैं, काल का काम कभी नहीं करते। ये जरूर है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जब लोग काम करते हैं तो उधर से जब ध्यान वो हटा लेते हैं तो काल उनको अपनी चंगुल में ले लेता है, सजा देता है। लेकिन संतों का काम मारना नहीं होता है। बोले गुरुजी बहुत देखो तड़प रहा है, छटपटा रहा है। बोले तो इसको मालूम नहीं है कि ये कौन है? कौन है गुरुजी? ये वही मछुआरा है
जिसको तूने मारने के लिए कहा था ये वही है। मरने के बाद ये ऊँट बना और वो मछलियाँ जिनको तड़पा करके इसने मारा वही सब अब ये बदला ले रही हैं। अब इसके खून को पी रही हैं, मांस को खा रही हैं। ये वही चींटियाँ हैं, कीड़े ये वही हैं जो यानी इसने मछलियों को मारा था। तो कहा गया कि कर्म यानी गति टले नहीं, कहते करो उपाय। कर्म बंधन कटे नहीं, कर्म की सजा मिलती ही मिलती है। लेकिन जब सद्गुरु की दया हो जाती है, जब वो उपकार कर देते हैं, तो उनके पास ताकत होती है, उनके पास युक्ति होती है और वो मिनटों में कर्मों के पहाड़ को जला करके राख कर देते हैं। इसलिए संतों का शरण उन्होंने कहा जरूरी है और दया लेना जरूरी है, दया करना जरूरी है। दया, दीन, उपकार, दीनता बहुत बड़ी चीज़ है। दीनता अगर नहीं आई तो अहंकार रहेगा और दीनता जब आ जाती है तो अहंकार खत्म हो जाता है और जब छोटा बन जाता है तो छोटे के ऊपर सबकी दया होती है, सबकी कृपा मेहरबानी होती है, छोटों से सब प्यार करते हैं। इसलिए छोटा बन करके कहीं भी कोई चीज़ ले ले। आप समझो, कहा गया ना बड़ा भया तो क्या भया। जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ होता है, कितना दूर उसका फल लगता है, बहुत दूर, छाया होती नहीं उसमें। तो न तो छाया मिल सकती है, बड़ा तो बहुत होता है, और न जल्दी फल मिल सकता है अगर आदमी खाना चाहे तो। कोई छोटा पेड़ है तो उससे फल तोड़ के खा लेगा, लेकिन खजूर पर तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझो छाया भी उसमें नहीं होती। तो कहा गया ऐसे बड़ा बनने से क्या फायदा है। आप ये समझो छोटे बन करके रहो तो दूसरों के भी काम आ सको, और ऐसे बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं। कर रहा था ना, वो एक आदमी घूम करके देख रहा था बाजार में कौन सा बिजनेस करूं। जो होशियार लोग होते हैं वो बिजनेस जब करना चाहते हैं तो घूम करके देखते हैं कि बाजार में क्या चीज़ की बिक्री ज़्यादा है, तो उस चीज़ का बिजनेस करें। ग्राहक कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, क्या ज़्यादा बिक रहा है, घूम करके देख रहा था। चाहिए भी यही। लोग कहने में आ जाते हैं कि ये धंधा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और उसमें फंस जाते हैं। बगैर अनुभव के कर लेते हैं और उसी में नुकसान हो जाता है। इसलिए अनुभव करके करना चाहिए। तो घूम करके देख रहा था तो देखा कि छोटी छोटी चिड़िया बढ़िया बिक रही हैं, लोग पिंजरे में ले जा रहे हैं पालने के लिए। तो उसने सोचा कि चिड़िया का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन उसने सोचा हम छोटी चिड़िया का बिजनेस नहीं करेंगे, हम बड़े का करेंगे। तो पकड़ ले गया सारस, ऊंचे होते हैं बड़े। दिन भर खड़ा रहा वहाँ, उनको लेकर के बैठा रहा, खड़ा किया रहा, एक भी ग्राहक नहीं आया। जब शाम होने लगी तो उसके ऊपर से धूल फेंकने लगा ऐसे। एक आदमी ने कहा ये क्या कर रहे हो। बोला इसके बड़प्पन पर धूल फेंक रहा हूँ। यानी छोटी चिड़िया कितनी बिक गई और इसका कोई एक ग्राहक नहीं आया। तो कहा गया ऐसे बड़े होने से क्या फायदा है। आप ये समझो कि बड़ा भया तो क्या भया, ये तो ऐसा बड़प्पन छोटे बन जाना चाहिए। दया, दीनता ले आना चाहिए, क्योंकि दीन बंधु उसका नाम है, दीनानाथ नाम है। और परोपकार, परहित श्रेष्ठ धर्म ने भाई, और पर पीड़ा सबने ही अजमाई। परोपकार बड़ा धर्म बताया गया। अब परोपकार लोग कई तरह का करते हैं। मनमुखी परोपकार होता है,
गुरुमुखी परोपकार होता है। गुरुमुखी परोपकार क्या है? गुरु क्या बताते समझाते हैं कि परोपकार उसके लिए करो कि जिससे आपको कोई इच्छा न हो। फिर अन्य समझ लो कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा, ऐसे की मदद कर दो। भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। अब जैसे इस समय पर आप समझो कि कोरोना रोग जब बढ़ा तो लॉकडाउन जिसको कहते हैं वो कर दिया, जो जहाँ है वहीं रुक जाए, अपने कमरे में ही बंद रहो, बाहर न निकलो। कर्फ्यू जिसको कहते हैं वो लगा दिया। किस लिए? जीवों को बचाने के लिए, छुआछूत की बीमारी फैलने न पावे, बढ़ने न पावे। अब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, काम धंधा बंद हो गया, सब अपनी अपनी जगह पर सब कुछ रुक गया। तो जो दिन में कमाते शाम को खाते थे बेचारे, वो तो भूखमरी के कगार पर आ गए। उनको रोटी खिला देना, पानी पिला देना, यह है परोपकार। कोई मेहमान घर में आ गया, उसको खिलाया पिलाया, अपने बच्चों की सेवा किया, अपने बच्चों का, तो वो परोपकार नहीं है। वो तो एक आपका धर्म है, कर्म है गृहस्थाश्रम का कि बच्चों को जिसको पैदा किया उनकी परवरिश करो। आप गृहस्थाश्रम में हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। कोई दरवाजे पर आ जाए उसको पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, मेहमान आ जाए उसका स्वागत सत्कार करो। आप करोगे तो वो भी जाओगे तो करेगा। तो परोपकार बड़ी चीज़ है और परोपकार करना चाहिए। ये कहा गया जीवन का है सार, जीवन का ये सार है। और आप समझो जीवात्मा का सार क्या है कि इसको अपने वतन पहुंचा दिया जाए, अपने घर पहुंचा दिया जाए, मालिक के पास पहुंचा दिया जाए, वहाँ आना जाना शुरू कर दिया जाए, रोज जिया जाए, रोज मरा जाए कि जिससे मरते समय कोई तकलीफ न हो, आराम से जीवात्मा निकल जाए। जीवन का सार ये है, यानी समझो जीने का सार ये है कि जीते जीते शरीर के रहते रहते अपने आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। तो आप लोगों को, प्रेमियों को, बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया, यानी जीवात्मा के कल्याण का सुमिरन ध्यान भजन सीधा सरल रास्ता आपको मिल गया। न शरीर को तपाना, न गलाना, न यानी समझ लो इसको कोई तकलीफ देना, थोड़ा सा बस मन को मारना है, मन को दुनिया की तरफ से हटा करके मालिक की तरफ लगाना है। तो आप लोग इस काम को भी करो। और जो लोगों को यानी समझ लो नामदान नहीं मिल पाया, रास्ता नहीं मिल पाया, उनके लिए आज का संदेश ये है कि वे लोग इस समय के जीते जागते जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलें। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहते हुए, इस मानव मंदिर को साफ सुथरा रखते हुए, छल कपट धन पाखंड को किनारे रख करके और इस काम को करें। क्योंकि इस समय पर लोगों का काम बंद है, लोगों के पास समय है, तो समय का उपयोग करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से जो मरने से बचत के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कर्फ्यू हटने के बाद फिर ऐसे ही करें। इस समय तो यानी कहते हैं कि बस इसी से बचत होगी। और अपने अपने भगवान को जिनको मानते हैं, देवी देवता को जिनको लोग मानते हैं, जैसा पूजा पाठ घर में होता है, सब लोग उसी तरह से करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये समझो ये तो है एक तरह से स्वार्थ की पूजा कि भाई खतरा है तो खतरे से इस तरह से होशियार हो जाओ, ऐसा त्याग कर लो, ऐसा तपस्या कर लो, ऐसा बोल लो, ऐसा कर लो। यह है स्वार्थ की पूजा। स्वार्थ की पूजा से लाभ मिलने वाला नहीं। वो कैसा स्वार्थी था। खजूर का पेड़ था, देखा बढ़िया बढ़िया खजूर लगा है, तो लाओ खा लिया जाए चढ़ के। धीरे 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 चढ़ गया, खूब खजूर खाया।
और जब उतरने का हुआ, नीचे देखा तो घबरा गया। अरे कैसे उतर पाएंगे, गिर जाएं, मर जाएं, अरे बड़ा मुश्किल। तो हनुमान जी का भगत था, कहा या हनुमान जी, अगर मैं नीचे सकुशल उतर जाऊं तो 101 लड्डू चढ़ाऊंगा प्रसाद। अब मनोबल बढ़ गया, विल पावर बढ़ा, ताकत आई, उतरने लगा। जब आधी दूर आया, देखा तो कहा आधी दूर तो उतर गए, अब 50 ही चढ़ाऊंगा। जब फिर कुछ दूर आया, थोड़ी दूर रह गया, कहा 25 ही चढ़ाऊंगा। उसके बाद जब नीचे उतरा, देखा ऊपर, तो कहा अब तो न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा। तो वो क्या था प्रसाद, और क्या भक्ति थी, स्वार्थ की थी। कोई जरूरी नहीं कि स्वार्थ की ही भक्ति या स्वार्थ की भक्ति ही या भक्ति रहे। आप समझो संकट टले, अब ये घोषणा हो जाए कोरोना रोग गया, धूप बढ़ी, तपन बढ़ी और इसके शरीर के अंदर जलन पैदा हुई, पसीना निकला और ये गया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ आप, तो फिर उसी काम में लग जाएंगे। न भगवान याद आएंगे और न देवी देवता याद आएंगे, न ये रामायण पुराण याद आएगा जिसमें लोग लगे। तो यह है स्वार्थ की भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति भाव बादो नदी, सरी उमर गहराए, सरता हुई सराय, ये जो जेठ मास ठहराए। आप देखो, जब भादों का महीना, सावन का महीना आता है तो हर नदी में पानी आ जाता है, लेकिन वो नदी सराहनीय है कि जिसमें जेठ महीने में पानी रहता है। बैसाख जेठ जून जुलाई का यानी मई जून का महीना जिसको कहते हो, गर्मी के महीने में पानी रहता है, वो सराहनीय है, क्योंकि आदमी को उस समय ज़रूरत पानी की रहती है। तो जो नदी उस समय पानी देती है उसकी कीमत रहती है, सराहनीय होती है। ऐसे भक्ति होनी चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो, अपने अपने स्तर से जैसे भी हो, जितना भी हो, जो असहाय गरीब लोग हैं उनके मदद के बारे में सोचो और उनकी मदद जिसको ज़रूरत है उसकी करते रहो। सब लोग जान बचाने की अपनी भी कोशिश करो, क्योंकि रोग ये बीमारी बता के नहीं आती है, ये छोट की बीमारियां अचानक आ जाती हैं। और लोगों को भी बचाओ। आप ये समझो सबका भला आपने को मन चाहना है, उस मालिक से अपने सब भलाई के लिए प्रार्थना करना है। अब अपने अंदर आप भजन भाव भक्ति से इतनी ताकत ले आओ, विल पावर ले आओ कि आप दूसरे का भला कर सको। तो बोलो जय